the Indian economy. We think in the coming decade we can be speaking about a $10 trillion economy. जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इंडिया इज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग, ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। लेकिन अगले 6 माह में जो पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत ही ह्यूज है। इंडिया में मोदी एरा है, हमें अगले साल तकरीबन $25 बिलियन की जरूरत है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। यहाँ पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years। क्या हाफिज सईद साहब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो जाए? मोदी की भी पिक्चर थी जिसको वो इतना बुरा समझते, उसकी फोटो भी लगाई थी। है उसकी जो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन की होने वाली है 2030 के अंदर। तो क्या ये हो सकता है? ऑब्वियसली दे आर हार्ड वर्किंग, पैशनेट, और उनकी हुकूमत जिस तरह से उनके बच्चों को लेकर सपोर्ट करती है, ठीक है कुछ उनके इलाके होंगे जहाँ पे नहीं सपोर्ट करते, लेकिन मोस्टली उनकी यूथ को सपोर्ट किया जाता है, वो आगे जा सकते हैं। सही हो गया। तो आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान को कहाँ पे देखना चाहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती कहाँ पे हूँ या पाकिस्तान होगा कहाँ पे, होगा चाहने की बात तो फिर रह गई कहीं पीछे। वो तो इस साल में जहाँ देखना चाहते थे वहाँ तक नहीं पहुँच सका, तो चाहने की तो बात छोड़े ना, कहाँ पे होगा उसकी अगर हम बात करें तो देखें 75 ईयर्स पहले पाकिस्तान और भारत एक साथ ही आज़ाद हुआ था ना, तो अब डिफरेंस तो चेक करें ना, वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग अभी तक कहाँ पे हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों आपको पता ही है भारत अभी पूरे वर्ल्ड में उसका दबदबा बना रहा है। इसी बात के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंड ने लाल सागर संकट पर बात करते हुए कहा है कि अगर हम लाल सागर को बंद कर देते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक और IMF समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों ने इस बात की सराहना की है। अब भारत की तेज़ रफ्तार पर भरोसा जताने वालों की इस लिस्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम भी जुड़ गया है। WFC के कहना है कि भारत आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये सारी बातें आप वीडियो के ड्यूरिंग आप देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो कि आप देख रहे हो कि पाकिस्तान की ओर से क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये न्यूज़ सुनने के बाद उसकी जो आंखें है वो सौंधिया गई है। आप लिटरली वीडियो में देख पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। मेरे सामने खबर है, इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF के प्रेसिडेंट हैं बोर्गे ब्रेंड, उनका एक इंटरव्यू जो कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years, कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसे कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, सब पर हम बात करने बैठेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 years में इंडिया बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपका इसका एक पॉइंट आप तक पहुंचाया, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग है, इसमें मोर देन 28,000 लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं इसको। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 60 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 day जो है इसमें सारी टॉक्स जो हैं वो चलेंगी। और जब हम ये देखते हैं कि इसमें जब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, और जाहिर है कि
तमाम पूरी दुनिया के कंट्रीज अपने अपना शोकेस करते हैं, बताते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। तो जब हम इंडिया का देखते हैं तो उसमें मैंने ये देखा कि वहां पर उनकी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्मृति ईरानी लीड कर रही हैं डेलीगेशन को, और खास तौर पर वहां पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव ये है कि वुमेन लाउंज जो है उसको स्टार्ट किया गया है, और उसमें जो इंडियन वुमेन हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो मैं देख रही थी कि वो एक जगह बात कर रही थी, इस हवाले से वहीं पर मौजूद थी, और उसमें उनका क्या कहना था। वो जो लाउंज एक उन्होंने स्टार्ट किया और उसमें जो खवातीन की बात की गई आगे लाने की, और जो भारतीय औरतों की, भारतीय खवातीन की, इंडियन वुमेन्स की जो बात की गई, उसके ऊपर उनका क्या कहना था। I think Prime Minister Modi's governance agenda had women at the center of it, because there was an understanding that if growth is fueled, it will ensure inclusion. And one of the greatest successes of his inclusive growth agenda has been the female component of our economy. It is, I think, a compliment to those who have made the launch that we talk about the women who lead. But at the center of it are various government initiatives, be it the housing initiative where 4 crore homes have been built across the country, where the condition that the Prime Minister has put is that either a woman has to be the sole owner or a co-owner of the houses that are built by the government. Now, Rahul, it is not only a capital asset that is created, but research has conclusively proved that when women own property, domestic violence against them in that. तो ये बात करी थी वहां पे खवातीन के हवाले से, और इसमें इंडिया टुडे जो है उसको ये इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन इसके अंदर मैंने ये देखा कि जो काफी डिटेल्स मौजूद हैं, जिसमें स्मृति ईरानी, एक तो ये बड़ी जबरदस्त मुझे ये बात लगी कि एक औरत, एक खातून, एक महिला, एक भारतीय वुमेन जो है वो इसको डेलीगेशन को लीड कर रही है। बड़ी ये कमाल की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा कि उसमें जो वहां पे वुमेन लाउंज है उसके हवाले से वो बता रही थी उसमें कि क्या कुछ इसके अंदर जो है, और जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन वुमेन्स की वहां पर उस लाउंज में वो और इस डेलीगेशन में वो भी बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर भी बात की जा रही थी। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से जो है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन जा रहा है। तो मुझे उम्मीद थी और मैं होपफुली देख रही थी कि कोई खातून पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर इसी तरीके से जा रही होगी, लेकिन हमें पता ये चला कि प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को डावोस में। क्योंकि मैं देख रही थी कि ये स्पोक्स पर्सन मोफा, यानी जो उनका एक सरकारी तौर पर बताया गया है सोशल मीडिया पे कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ विल विजिट डावोस स्विट्जरलैंड फ्रॉम 15 to 19 जनवरी 2024, और इसमें 54th एनुअल मीटिंग जो है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के करेंगे। ही विल डिलीवर की नोट एड्रेस ऑन दी थीम ट्रेड टैक्स ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस। मुझे समझ नहीं आ सकी कि ट्रेड टैक्स ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस, ये सब चीजें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ट्रेड ट्रिलियन डॉलर, ये मतलब मिलियन डॉलर्स की भी बात करें तो ठीक है, तो ट्रिलियन डॉलर प्रॉमिस, ये प्रॉमिस कहां से आप इतनी जल्दी कर सकते हैं जबकि हालात आप देख रहे हैं। तो ये अच्छा चलें।